बंगाल की जो है वो बीजेपी को नहीं चाहती है, दीदी है। ये जो SIR हुआ है उसका इफेक्ट है ये 91% वोट। हमारा दीदी को चाहिए, हमारा दीदी विनान है ना, दीदी विनान करेगा। बीजेपी भी तो बहुत कुछ बोला, हम राशन फ्री देगा 3000, बहुत तो बोला है, किया कहा देगा कहाँ है, वो तो देगा नहीं। तो दीदी फिर से पश्चिम बांग्ला में रहे और हम दीदी को ही चाहेंगे। दीदी बहुत कुछ किया है। बंगाल में कल पहले फेज की 152 सीटों में मतदान हुआ है, जहां मतदान का प्रतिशत रिकॉर्ड रहा, 91% से ऊपर गया है मतदान। कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो बहुत जागरूक नज़र आए और लंबी लंबी कतारों में लगकर अपना मत का प्रयोग करते हुए नज़र आ रहे थे, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें। दूसरे फेज में बंगाल यानी कि कोलकाता साइड का मतदान होना है 29 तारीख को और 142 सीट पर मतदान होगा। मैं इस वक्त हूँ न्यू टाउन में। ये जो न्यू टाउन बसा है, यहाँ पे ऑफिस और जो ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े होटल हैं, यहाँ पे ऑटो चालक बहुत सारे हैं। तो हम एक बार इन लोग से भी जान लेते हैं कि ये जो दूसरे फेज का जो मतदान होना है, दूसरे फेज का जो मतदान होगा, उसको कैसे देखते हैं। क्या बंगाल पिछले 15 वर्षों में डेवलप किया है जो ममता दीदी की सरकार थी, या फिर जो यहाँ की जनता है परिवर्तन चाहती है। तो यहाँ पे ऑटो चालक हैं जो यहाँ से ऑटो चलाकर अपना रोज़गार चलाते हैं। हम उन लोगों से एक बार जान लेते हैं कि क्या उनका व्यू है। दादा, पहले फेज में 91% वोटिंग हुआ है, उसको कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? देखिए, ये जो SIR हुआ है उसका इफेक्ट है ये 91% वोट। तो SIR का बहुत हो सकता है दीदी के पक्ष में हो सकता है उनके भी पक्ष में हो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बंगाल की जो है वो बीजेपी को नहीं चाहती है, दीदी है। तो दीदी यहाँ बहुत सारा माने गरीब वर्ग को पैसा भी माने जो लक्की भंडार है और सारा स्टूडेंट लोग को भी जो भी दिया गया है वो ठीक है। लेकिन बीजेपी तो बहुत सारे वादे किए हैं, जब आएंगे तब करेंगे। अभी वो वादा पूरा होगा भी कि नहीं कोई ठीक नहीं है, मगर अभी फिलहाल जो वर्तमान में जो है उनका तो देखना पड़ेगा वो क्या कर रहे हैं। परिवर्तन कुछ समझ में आ रहा है कि सेकंड फेज का जो मतदान होगा यहाँ परिवर्तन कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो ये 90% वोट हुआ है ना, इससे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये SIR का भी इफेक्ट हो सकता है और ये परिवर्तन भी हो सकता है। ये बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोग जो हैं, जो SIR जो हुआ है उसके डर से बहुत सारे मतदाता हैं, डरे समय है कि अगर हमने वोट नहीं डाला तो हमारे अगले चुनाव में नाम काट दिया जाएगा। तो इसका भी डर है। जो वोटिंग प्रतिशत जो बड़ा है उसको वजह बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता है वो सोच रही। दादा, आप क्या बोलते हैं, क्या लगता है कि बंगाल डेवलप किया है महिला सुरक्षा को लेकर, या फिर जो और भी सिक्योरिटी एजेंसी? नहीं, देखिए यहाँ क्या है, SR का लेके थोड़ा सा ये हुआ है ना, तो समझ लीजिए दीदी मोटा मोटी आपका ठीक ही चला रहे हैं। और रहा सवाल ये आपका, नहीं दीदी तृणमूल का ये तो आपको ठीक ही चला रहे हैं। रहा सवाल लेडीज़ लोग, उनको थोड़ा सा इज्जत देते हैं और कुछ मोहम्मदन आदमी लोग उनको चाहते हैं, यही सब बात। अच्छा, जो बीजेपी वाले तो बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, ये तो बता नहीं सकते। देखिए, परिवर्तन हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन परिवर्तन दीदी भी कर ही रही है। देखिए, परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन होगा, दीदी भी परिवर्तन कर रही है, लोगों का कहना है। एक चचा भी है यहाँ, इनसे भी जान लेते हैं। चचा, कल जो वोटिंग हुआ है 91%, उसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि बंगाल दीदी के हाथ में रहेगा या फिर परिवर्तन? हमारा दीदी को चाहिए, हमारा दीदी विनान है ना, दीदी विनान करेगा। अभी फिर राशन फ्री देगा, बेकार भत्ता देगा। बीजेपी भी तो बहुत कुछ बोला, हम राशन फ्री देगा 3000, बहुत तो बोला है, किया कहा देगा कहाँ है, वो तो देगा नहीं। बोला है मुखी से बहुत देगा, दीदी को हम दिया, दीदी राशन दिया, फिर साइकिल सब देगा। माने वृद्ध भाता, बेकार भाता सब तो दिया दीदी। बिल्कुल, दीदी ने बहुत कुछ दिया है। जो यहाँ के ऑटो चालक है उनका कहना है कि दीदी ने बहुत कुछ दिया है। देखिए, एक बात हो सकता है, ये सरकार के पक्ष में भी जा सकते हैं, विपक्ष में भी जा सकते हैं। अभी देखिए, लास्ट टाइम जो करंट गवर्नमेंट है उसका 213 सीट था, तो उससे तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, एक सैचुरेशन पॉइंट में चला गया, ठीक है, उससे कम होगा।
अगर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें फॉल्स वोट भी पड़ते थे, ठीक है, मतलब हर एक बूथ में 1000 to 1200 रहता है, ठीक है, उसमें 100 और 50 को कुछ बूथ में फॉल्स वोट होता था, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी कुछ हम लोग न्यू टाउन पे रहते थे, पंचायत वोट हुआ, न्यू टाउन में एक म्यूनिसिपैलिटी है, सॉरी विधाननगर पे एक म्यूनिसिपैलिटी पे, उसमें 97% वोट हुआ। ये तो नहीं हो सकता एक कैंडिडेट को 97% वोट मिला। तो ये जो वोट हुआ है इसमें फॉल्स वोट कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि सब लोग वोट दिया है। ये एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है और फॉर पे भी, क्योंकि SIR पे बहुत वैलिड लोगों को नाम बात गया है, ठीक है, उसके लिए भी बहुत पॉलिटिकल पार्टी लड़ाई कर रहा है, ठीक है। अभी कौन अंदर से लड़ाई कर रहा है, कौन सेटिंग कर रहा है, वो तो मतलब जो आम आदमी है, मैंगो पीपल है, वो डिसाइड करेगा। आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से देखते हैं? कल जो 91% वोटिंग हुआ है नॉर्थ बंगाल में, बहुत सारे 152 विधानसभा में हुआ है, तो उसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि दीदी फिर से आएगी या फिर SRI का कुछ? देखिए, हम चाहते हैं कि दीदी फिर से पश्चिम बांग्ला में रहे और हम दीदी को ही चाहेंगे। दीदी बहुत कुछ किया है, हमारा जो यहाँ बहुत प्रकल्प चालू किया है गरीबों के लिए, गरीबों की मसीहा है वो। हमारा यहाँ जो देख रहे हैं ऐसा नहीं था, यहाँ बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो हम वोट हुआ उसको कैसे देखते हैं? वोट हुआ है, हम चाहेंगे कि दीदी को ही फिर से हम यहाँ चाहेंगे। नहीं, आप चाह रहे हैं कल जो वोटिंग हुआ 91%, इससे पहले इतना वोटिंग कभी नहीं हुआ था पश्चिम बंगाल में, इसको कैसे देखते हैं? इसको कैसे देखते हैं? देखिए, SIR में तो बहुत नाम डिलीट हो चुका है और ये नाम डिलीट होने से बहुत लोग वोट भी नहीं दे सकते, दिया नहीं। तो 91% और यह 85% जो है, तो 85% हम चाहते हैं कि हम जहाँ हैं तो दीदी। आपका क्षेत्र में डेवलप हुआ है ना? बिल्कुल। देखिए, यहाँ के जो ऑटो चालक है उनका कहना है कि दीदी ने बहुत कुछ किया है गरीबों के लिए, लेकिन जो 91% से ऊपर अबव जो वोटिंग परसेंटेज गया है, वो कहीं ना कहीं कुछ नया बात ला रहा है सामने कि हो सकता है कि परिवर्तन हो, या फिर जैसे दीदी ही रिपीट करे, क्योंकि बम्पर वोटिंग हुई, इससे पहले इतना परसेंटेज कभी नहीं गया था। लोग बता रहे हैं कि जब सरकार चेंज हुई थी कम्युनिस्ट से, जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय भी 85% के आसपास वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से 91% से अबव वोटिंग हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ बंगाल की जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन 29 तारीख को जब दूसरे फेज़ का वोटिंग होगा तो पिक्चर का, लेकिन लोग जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से इस फर्स्ट फेज में वोटिंग हुआ, उसमें बम्पर वोटिंग हुआ, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर नज़र आ रही है। सुईग अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, कोलकाता, न्यू टाउन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।